हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में भी और आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि फसली ईयर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950 में फसली ईयर से मतलब एग्रीकल्चरल ईयर से ही है, यानी कि ये कृषि वर्ष का ही सिनोनिम्स होता है। अब देखिए, कृषि वर्ष से यहाँ पर क्या मतलब है और कब ये स्टार्ट होता है। तो यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर ईयर से मतलब ऐसे ईयर से है जो कि जुलाई के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और जून के लास्ट डे पर ख़त्म होता है। यानी कि कृषि वर्ष यूपी में कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अब देखिए, यहाँ पर हम जो बात करें कि इसको फसली ईयर कैसे कहा गया, फसली ईयर से इसका क्या मतलब है। देखिए, जब अकबर के हम शासन की बात करें, अकबर का नाम सबने सुना हुआ है। तो अकबर ने जब अपना शासन स्टार्ट किया तो वो चाहते थे कि एक यूनिवर्सल ऑफिशियल ईयर बने, जो कि हार्वेस्ट सीज़न यानी कि फसलों पर आधारित एक यूनिवर्सल ऑफिशियल ईयर बने, और जो कि हिजरी ईयर, जो समय में प्रचलित हिजरी ईयर था, उससे बेटर हो। क्योंकि हिजरी ईयर जो था वो ल्यूनर मंथ यानी कि चंद्रमा की स्थिति, और देखिए हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कुछ सर्टेन तो होती नहीं है, तो कोई फिक्स डेट नहीं डिसाइड हो पाती थी। तो ये कहा गया कि हिजरी ईयर से अच्छा हो और हिंदू संवत इरा से भी अच्छा हो। तो इस तरह का एक फसलों पर आधारित एक यूनिवर्सल ऑफिशियल जो है साल वो डिसाइड किया जाए। तब उन्होंने 1555 में फसली ईयर के बारे में डिक्लेयर किया और उन्होंने अपनी मर्जी से इसका नाम फसली 963 इसका जो है वो इन्होंने इसको नाम दिया। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये फसलों पर आधारित है, तो अलग अलग जगह पर फसलों के अनुसार अलग अलग वर्ष स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जो एग्रीकल्चर ईयर हमारा 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन अब फसली ईयर कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, फसली ईयर को कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 नंबर्स याद करने हैं यहाँ पर। एक तो अकबर ने जिनके बारे में स्पेशली अकबर के फसली ईयर में जिनका जिक्र किया गया है, वो है एक तो नंबर 592 और सेकंड नंबर है 593। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि यूपी में कब से स्टार्ट होता है जो एग्रीकल्चरल ईयर, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। तो हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। पहला है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर और दूसरा है 1 जनवरी से लेकर के 30 जून। अब इसको बहुत इजी तरीके से समझिएगा। आपसे किसी भी साल में फसली ईयर पूछ लिया जाए, जैसे हम चाहे 2020 की बात करें, चाहे हम 2019 2018 कोई सा भी ईयर क्यों ना हो, और यदि पूछ लिया जाए कि आपसे इस समय कौन सा फसली ईयर है, तो उसको देखिए बताने का बहुत इजी तरीका है। आपको यहाँ पर मंथ की डेट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको मंथ याद रखना है और कौन सा यहाँ पर ईयर है आपको उसको याद रखना है। देखिए, यदि 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक किसी भी डेट पर फसली ईयर पूछा जा रहा है किसी भी ईयर में, तो हमको वो जो ईयर होगा उसमें से हमको 592 माइनस करना होगा, तो हमको फसली ईयर पता लग जाएगा। और यदि 1 जनवरी से लेकर के 30 जून है, तो हमको जिस भी ईयर का जिस भी साल का हमसे पूछा गया है, तो उसमें से हम यदि 593 माइनस कर देंगे तो हमारा फसली ईयर निकल आएगा। अब देखिए, सिंपली आपको मैं एग्ज़ाम्पल से बता रही हूँ और यही एग्ज़ाम्पल आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्ज़ाम्पल दिया है कि 24 मार्च 2020 को कौन सा फसली ईयर था, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने आपसे पूछ लिया उसी साल का ही, देखिए 24 अगस्त 2020 को फसली ईयर कौन सा था।
तो देखिए पहले मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ 24 मार्च 2020। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है मार्च। मार्च हमारा कहाँ पर आ रहा है, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर 2020 में से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमको क्या माइनस करना है, 593 माइनस किया तो हमारा आ गया 1427 फसली ईयर। और वहीं पर जब हम 24 अगस्त की बात करें तो देखिए 24 अगस्त कहाँ पर आ रहा है, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आ रहा है। तो हमको 2020 में से माइनस क्या करना होगा, 592, यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया, 1428। वो हमारा फसली ईयर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पर लिखा है कि 26 जनवरी हमारा, जो हम बात करें 2019 को कौन सा फसली ईयर था, और वहीं पर हमारा 5 सितंबर 2019 को कौन सा फसली ईयर था। देखिए फिर वही इजी तरीका, क्योंकि अब हमें जनवरी डेट से फिर हमें कोई मतलब नहीं है। जनवरी टू जून हमको क्या माइनस करना है, 593। तो हमने जब 2019 में से 593 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, 1426 फसली ईयर। और वहीं पर जब हमसे पूछा गया कि 5 सितंबर 2019, तो फिर वही देखिए अब यहाँ पर ये किसके बीच में आ रहा है, जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में आ रहा है। तो हमारा 2019 में से जब हम 592 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1427। तो वो हमारा फसली ईयर हो जाएगा। देखिए फसली ईयर को निकालने का यही तरीका होता है ना। और अब यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है, आप उसको सॉल्व कर पाएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन है कि आज की डेट है 19 मई, तो 19 मई 2021 को कौन सा फसली ईयर है। ठीक है।